वाटर पोटेंशियल आज पढ़ते हैं, साथ में सॉलिड पोटेंशियल पढ़ेंगे, प्रेशर पोटेंशियल पढ़ेंगे। बायोलॉजी में ये कुछ मुश्किलात वाले जो टॉपिक्स होते हैं उनमें से भी ये एक टॉपिक है, लेकिन आपको समझ आएगा गारंटी के साथ, पक्का समझ आएगा। पोटेंशियल एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम सादा अंग्रेज़ी भी इस्तेमाल करते हैं, उर्दू भी इस्तेमाल करते हैं। पोटेंशियल हम कब कहते हैं तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम इतना बिल्डिंग बना सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि आज आप बायोलॉजी का सारा चैप्टर जो है वो पढ़ ले। बोलते हैं ना हम लोग इस तरह से, पोटेंशियल मतलब एक सलाहियत को बोलते हैं। वाटर पोटेंशियल यानी वाटर के अंदर एक ऐसी सलाहियत कि वो उसकी मदद से वाटर के मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा सके। वाटर मूव करता है कि नहीं करता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो अगर आपके जहन में सवाल आ जाए कि वाटर क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उसकी वजह यह कि वाटर के अंदर अपना पोटेंशियल मौजूद है। सो ऑफ कोर्स दिस इज सम काइंड ऑफ एनर्जी है वाटर के अंदर। वाटर पोटेंशियल को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? इस निशान से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं साई, पसाई नहीं है, पसाई, साई बोलते हैं इसको। और वाटर के पोटेंशियल के लिए यूनिट भी है, जैसे किलो मास के लिए यूनिट किलोग्राम है, लेंथ के लिए मीटर है, तो इसके भी यूनिट होते हैं। हाँ भाई वाटर पोटेंशियल कितना है, बोलते हैं 1000, 2000, 3000, लेकिन उसके लिए प्रेशर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं पास्कल। पास्कल छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट क्या है? किलो पास्कल। तो जब भी आप देखोगे किसी सिस्टम के अंदर, किसी प्लांट सेल के अंदर, हम बोलते हैं भाई इसका वाटर पोटेंशियल कितना है, बोलोगे 1000 kPa है, 5 है, 10 है, 20 है, ठीक है, इस तरह इसके लिए बोलते हैं। प्योर वाटर अगर आपके पास है, याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्योर वाटर अगर आपके पास है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब एक गोल दायरा किस चीज़ को शो कर रहा है? एक H2O को शो कर रहा है। जब तक ये प्योर है, मतलब इसमें कुछ और आपने नहीं डाला, ना नमक है, ना चीनी है, कोई सॉल्यूट आपने नहीं डाला है, कोई सोल्यूशन आपने नहीं बनाया, प्योर है वाटर। दिस इज व्हाट? प्योर वाटर। कहा जाता है कि जब प्योर वाटर होगा तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। उसके अंदर वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है जब तक ये प्योर वाटर है, प्योर। तो इसके अंदर जो वाटर पोटेंशियल का निशान क्या है, इधर आप इस तरह का साई का निशान लिख दे और नीचे क्या लिख दे? W लिख दे। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपने ये पोटेंशियल कम करना है तो आप इसके अंदर सॉल्यूट डाल दें। क्या डाल दें? सॉल्यूट। और मज़े की बात यह है कि आज आप लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट सब कुछ पढ़ा भी है। कोई सॉल्यूट डाल दे, उसमें शुगर डाल दो, कोई मिनरल डाल दो, कुछ आयंस डाल दो, जो भी आप डालते हैं। तो मैं उनके लिए क्या करूँगा, ये जो नए डॉट्स, अब रेड डॉट्स में लिख रहा हूँ, ये सॉल्यूट के डॉट्स हैं। सॉल्यूट जब पानी के अंदर आएगा तो पानी का और सॉल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन पैदा हो जाएगा। डू यू थिंक कि अब पानी के मॉलिक्यूल उसी स्टाइल से फ्रीली मूव कर रहे होंगे? इनकी मूवमेंट थोड़ी सी क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। तो स्लो डाउन होने से, सॉल्यूट के डालने से वाटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा। बस ये आपने याद रखना है। प्योर वाटर में जब सॉल्यूट डालोगे तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। ये आइडिया आपने माइंड में रखा और आगे सारा टॉपिक इसी आइडिया के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। क्या मैंने बोला? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जब आप उसके अंदर सॉल्यूट डालोगे तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। अच्छा, हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया हुआ है? वैल्यूज़ देना शुरू कर दी वाटर पोटेंशियल को, कि जब वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम हो, अपनी आसानी के लिए हमने उसको नंबर दिया हुआ है, 0 का नंबर दिया हुआ है अपनी आसानी के लिए। 0 का नंबर, 0 मीन्स मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। बताऊंगा इसका फायदा क्या है। जब वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, सॉलिड गिराने से कम हो जाएगा, तो फिर तो 0 से छोटा नंबर तलाश करना पड़ेगा ना। 0 से छोटा नंबर क्या है? -1, -100, -500। तो जब भी वाटर पोटेंशियल आप कम करोगे, that will always be of course less,
लेकिन इसकी वैल्यू किस में हो जाएगी? नेगेटिव। अगर वाटर पोटेंशियल के सामने नेगेटिव वैल्यू आई हुई है, आपके जहन में फ़ौरन आइडिया आएगा कि ये प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर होता तो ज़ीरो होता। ठीक है, ये आइडिया क्लियर हो गया। अब ज़रा नोट कर लीजिए, एक बात नोट कर लीजिए। एक पर्दा है, एक पर्दा है, इसको आप मेम्ब्रेन बोले, मेम्ब्रेन। एक ऐसा पर्दा है जिससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, यहाँ से उस तरफ जा सकते हैं, ये एक साइड है, ए साइड है, ये बी साइड है, ए से बी की तरफ जा सकते हैं, बी से सॉल्वेंट ए की तरफ आ सकते। ये पर्दा ऐसा पर्दा है जिसे वो सॉल्वेंट क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ये पर्दा जो सॉल्यूट को, याद है अगर यहाँ पर आपके पास सॉल्यूट है तो सॉल्यूट को ये इजाज़त नहीं देता ये पर्दा। इस पर्दे का नाम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ज़रा देखें, मैं इस तरह का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिख लेता हूँ। इस तरफ प्योर वाटर है, ये देखो प्योर वाटर है, इसमें कोई सॉल्यूट नहीं है। पर्दे के इस तरफ क्या है? प्योर वाटर है, दोनों तरफ जोर से बोल, प्योर वाटर है। किसी एक साइड को मैं सॉल्यूट डाल देता हूं, सपोज मैं ए की तरफ यहां पर सॉल्यूट डाल देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, इस साइड का वाटर पोटेंशियल चूंकि प्योर है ना, तो W के सामने क्या लिख दूं? शाबाश। इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो मैं यहां पर ये निशान लिख सकता हूं, यहां पर अप। रिमेंबर, वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल, ये आपने याद रखना है। इस पूरे लेक्चर का लुब लबाब अगर मुझे पूछा जाए कि क्या चाहते हैं आप, स्टूडेंट को क्या बताना चाहते, तो मैं इसको ये जवाब दूंगा कि मैं स्टूडेंट को सिर्फ ये पॉइंट बताना चाहता हूं कि वाटर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कब क्रॉस करेगा, किस तरफ जाएगा? हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। हमेशा हमेशा याद रखा, ऐसा वाटर जाएगा। अगर आप चाहते हो, वाटर यहां से कभी नहीं जाएगा, फ्रॉम लो वाटर पोटेंशियल टू हाई कभी नहीं जाएगा। वाटर अगर जाएगा भी तो फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर वाटर पोटेंशियल, ये पानी फ्लो करेगा। अब आपको मैं एक बात बताता चलूं कि आपने देखा हुआ है, एक ज़मीन है, एक ज़मीन है, सॉइल है, यहाँ पर नीचे एक दरख्त है, उस दरख्त के यहाँ पर जड़ें हैं, जड़ें, रूट्स। क्या है उसके? ये उसके रूट्स हैं। और उसके बाद क्या है? स्टेम है। स्टेम के बाद क्या है? ब्रांचेस है, और हम अपने आसानी के लिए लिख लेते हैं लीफ लिखेंगे। और लीफ के बाहर क्या है? लीफ के बाहर माहौल है, हवा है ना। दरख्त को पानी कहाँ से मिलता है? बाहर से या ज़मीन में? ज़मीन को क्या बोलते हैं? सॉइल। और ये आपके रूट है। पानी पहले कहाँ पे पड़ा हुआ है? पानी पहले सॉइल में पड़ा हुआ है। पानी ने सॉइल से जाना है कहाँ पर? रूट के अंदर जाना है। बताओ मुझे, सॉइल का वाटर पोटेंशियल है या नहीं है? पहले तो ये बताओ। है, पानी है तो वाटर पोटेंशियल है। रूट के अंदर भी पानी है, वहां पर भी वाटर पोटेंशियल है। अगर आप चाहते हो कि सॉइल से पानी चला जाए रूट में, क्या करना पड़ेगा? सॉइल का वाटर पोटेंशियल क्या कर दूं? हाई कर दूं। रूट का वाटर पोटेंशियल क्या कर दूं?
बाई नंबर अगर मैं बता दूं, जस्ट अपनी आसानी के लिए बाई नंबर, अगर इसको मैं 8 कर देता हूं, सपोज वैल्यू है, अगर मैं कहता हूं कि यहां पर वाटर पोटेंशियल 8 है, तो यहां से सॉइल से पानी को रूट में लाने के लिए वो 8 से कम होना चाहिए। चलो इसको मैंने 6 कर दिया, चलो सपोज 6 कर दिया, 6 छोटा नंबर है ना, ये आसानी के लिए वो माइनस में शुरू नहीं कर रहा हूँ, खाली आपको समझाने के लिए। तो वाटर तो सॉइल से आ जाएगा रूट में, अब रूट से वाटर कहां पर आ जाएगा? अगर वाटर ने रूट से स्टेम में जाना हो तो रूट में तो पहले से कितना है वाटर पोटेंशियल? 6 है ना, तो स्टेम में कितना होना चाहिए? कम से कम 6 से कम होना चाहिए। 5 कर दो, 4 कर दो, तो ये मैंने चलो इसका स्टेम का वाटर पोटेंशियल कितना कर दिया? 5 कर दिया, चलो 6 से कम कर दिया। तो पानी सॉइल से रूट में आएगा, रूट से स्टेम में आएगा, क्योंकि हमने तरतीब इसके लिए बनाया हुआ है। अच्छा, अगर आपका पानी लीफ तक आना चाहे फिर क्या होगा? तो लीफ के अंदर जो वाटर पोटेंशियल होगा उसको हम लोग कम कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो लीफ तक भी पानी आ जाएगा। और अगर आपका पानी लीफ से बाहर माहौल में चला जाए, माहौल में पानी से, पत्तों से पानी निकलता है कि नहीं निकलता है गैस की शक्ल में? ट्रांसपायरेशन का नाम सुना है कि पत्तों से पानी गैस की शक्ल में निकलता रहता है, ट्रांसपायरेशन है। तो ये इस पत्ते से पानी निकलता है। अब ट्रांसपायरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर पानी को लाना है, बाहर हमने पानी को लाना है, क्या करेंगे? तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो लीफ से भी कम करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा ड्रामा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नीचे देख रहे हो। अच्छा, एक और बात मुझे अभी याद है, ये जो पानी की हरकत है, पानी का जो हरकत है कहाँ से? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, इसका नाम है ऑस्मोसिस। इसका नाम क्या है? ऑस्मोसिस। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्लास 10 पे हमने पढ़ा था ना, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये डेफिनेशन था क्लास 10th में, ऑस्मोसिस का ये डेफिनेशन था, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आज नया डेफिनेशन जरा देखिए, ऑस्मोसिस का नया डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को डिफाइन करने के लिए वाटर पोटेंशियल सबसे बेस्ट तरीका है ऑस्मोसिस को डिफाइन करने के लिए। वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉइल अगर ज्यादा हो जाए रूट से तो क्या होगा? तो पानी सॉइल से रूट में चला जाएगा। अगर वाटर पोटेंशियल ऑफ द रूट ज्यादा हो जाए स्टेम से तो रूट से पानी स्टेम में चला जाएगा। अगर वाटर पोटेंशियल ऑफ द स्टेम बड़ा हो जाए लीफ से तो फिर स्टेम से पानी लीफ में जाएगा। और अगर वाटर पोटेंशियल ऑफ द लीफ ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर से तो फिर पानी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये पानी को चलाने के लिए ये हमने एक तरीकाकार अपनाया हुआ है। अच्छा, ये पॉइंट सारे हो गए। प्योर वाटर हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, बाय कन्वेंशन इट इज वैल्यू 0। जब भी कोई सॉल्यूट डालोगे तो इस प्योर वाटर का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हमारे पास W हमेशा फिर नेगेटिव वैल्यू में आ जाएगा। अब आपको मैं बता दूंगा W कैसे नेगेटिव वैल्यू में आएगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है जो बुक से मुझे अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ उसको शेयर करूँ। आपके पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। ये यू शेप का ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से भी खुला हुआ है और यहाँ से भी ये खुला हुआ है। इसके बिल्कुल यहाँ पे दरमियान में हमने एक क्या रखा हुआ है? एक पर्दा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक पर्दा है। इसका नाम क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला पर्दा है। ये पर्दा सॉल्यूट को जाने नहीं देता, सॉल्वेंट को जाने देता है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर वाटर रख लेते हैं। यहाँ से मैं वाटर रख लेता हूँ, ये वाटर का लेवल है, ठीक है। और बिल्कुल इसी के साथ साथ यहाँ पर
ये भरा हुआ है, ठीक है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, बीच में क्या है, पर्दा है। पानी का लेवल ना यहाँ ऊपर होगा ना यहाँ ऊपर होगा, बिल्कुल बराबर होगा पानी का। हम क्या कहते हैं कि इस तरफ जो वाटर का पोटेंशियल है वो एग्जैक्टली इसके साथ बराबर है। इसका जो वाटर पोटेंशियल है, लेफ्ट साइड राइट साइड वाटर पोटेंशियल बिल्कुल बराबर है। छेड़छाड़ करना है हम लोगों ने, क्या करना है, छेड़छाड़। थोड़ा मैं इसको इतना भर देता हूँ, बस इतना सा मैं भर देता हूँ। छेड़छाड़ का मतलब क्या है कि इस साइड से ना, यहाँ से आप लोग इसमें ऐड कर दे, सॉल्यूट ऐड कर दो। अब ये मैं रेड डॉट्स यहाँ पर डाल देता हूँ, ये मैंने क्या कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया। क्या होगा अदनान, किस साइड का पोटेंशियल कम हो जाएगा, कौन सा पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। तो राइट साइड का वाटर पोटेंशियल W कम हो जाएगा, लेफ्ट साइड का वाटर पोटेंशियल तो पहले था वो तो ज्यादा था। डू यू थिंक सम काइंड ऑफ मूवमेंट विल स्टार्ट नाउ, क्योंकि आपने डिफरेंस तो बना दिया। अब लेफ्ट साइड से राइट साइड पानी जाएगा, तो ये पानी लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा, पानी का लेवल इधर क्या हो जाएगा। तो मैं यहाँ से पानी के लेवल को बढ़ा देता हूँ और यहाँ से पानी के लेवल को कम कर देता हूँ। ये देखो कमाल है, जादू है, जो भी है। अब ज़रा देखो पानी जा रहा है उधर, क्योंकि पानी ने इस मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। और हमने बताया हुआ है कि वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लो वाटर। तो एक तो ये काम है, इस तरह अपनी मूवमेंट कर रही है, ये एक तरीक़ाकार है वाटर को ले जाने का। दूसरा तरीका क्या है कि उसी तरह का एक पर्दा है हमारे पास, फिर से इसके अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, इसको वाटर से फिल कर देते हैं। यहाँ पर हम एक अपना पर्दा रख लेते हैं, ठीक है, पर्दा जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ से हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये वाला जो एंड है ना, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिस तरह फूंक देते हैं ना, हवा है ना, यहाँ पर एयर है कि नहीं है, यहाँ पर एयर मौजूद है। एयर गैस है कि नहीं है, गैस का प्रेशर होता है कि नहीं, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है। तो जब यहाँ पर एयर है, यहाँ पर गैस होता है, पर प्रेशर भी है। अगर आप इसके ऊपर मजीद प्रेशर अप्लाई कर दे बाहर से, इसको बोलते हैं क्या आंसर, पॉजिटिव प्रेशर। इसके अंदर पहले एयर था, आपने मजीद एयर के अंदर लाना चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करोगे। जब आप यहाँ पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करोगे तो इस साइड पर, जिस पर आपने पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया था, इस साइड का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। वाटर पोटेंशियल प्रेशर बढ़ाने से भी बढ़ जाता है वाटर पोटेंशियल, अगर आपने बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिया। तो अब ये वाला साइड, लेफ्ट साइड, क्या हुआ, इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, इसका वाटर पोटेंशियल तो अभी, क्योंकि उस साइड पर तो आपने प्रेशर अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो इस साइड का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वंस अगेन व्हाट विल हैपन, तो वाटर कहां से कहा जाएगा, लेफ्ट टू राइट, वाटर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। वंस अगेन ये लेवल क्या हो जाएगा, यहां से लेवल कम हो जाएगा और यहां से लेवल बढ़ जाएगा। वंस अगेन ये तरीका आपने देख लिया। दिस इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। एक तो आपने पढ़ा था वाटर पोटेंशियल, ये है प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर अप्लाई करने से। अच्छा, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख लेते हैं और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, वाटर रख दिया और एग्जैक्टली इनका लेवल अभी क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर एयर मौजूद है या नहीं है, यहाँ से अगर मैं एयर को बाहर निकाल दूँ ना, एयर को अगर मैं बाहर से निकाल दूँ, पहले आप एयर डाल रहे थे, अब एयर निकालना, एयर के निकालने को बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। जब आप यहाँ नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करोगे इस तरफ, तो इस साइड का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करने से वाटर प्रेशर ज़्यादा हो रहा था, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करने पर यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब इस लेफ्ट साइड के मुकाबले में राइट साइड का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो व्हाट विल हैपन कि अब पानी जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा। ये आइडिया क्लियर हो गया। प्रेशर का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा आना चाहता हूँ। यहाँ पर एक लफ्ज़ आपको समझाना है मैंने, ई क्वी ली
इक्विलिब्रियम, बोलो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। एक स्टूडेंट था, वो कभी भी नहीं बोल सकता इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। सो आप इक्विलिब्रियम बोलो या इक्विलिब्रियम बोलो, लेकिन बोलो शाबाश। अब इक्विलिब्रियम आपको मैंने समझाना है कि ये क्या चीज़ है। देखो, आपने इनमें से किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि सर जो आपने सॉल्यूट इधर डाल दिया तो यहाँ से क्या हुआ, पानी ने वहाँ उस तरफ आना शुरू कर दिया। कब तक होगा ये? एक लेवल तक कुछ पानी आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि इस साइड का और इस साइड का मजीद पानी नहीं आएगा। एक लेवल तक तो पानी जाएगा, मजीद पानी नहीं जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? अब ज़रा देखो, पहले पहले जब मैंने सॉल्यूट नहीं डाला था, दोनों साइड का वाटर पोटेंशियल आपस में बराबर था। जब आपने राइट साइड पर सॉल्यूट डाला, राइट साइड पर सॉल्यूट डाला था, तो जिधर आपने सॉल्यूट डाला था उसका वाटर पोटेंशियल कम हुआ था, इसका ज़्यादा हुआ था। तो हम लोग कहेंगे कि राइट साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड। ऐसा है, वाटर पोटेंशियल ऑफ द राइट साइड इज ग्रेटर देन, ये हुआ था। पानी ने जाना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम इस जगह का जो लेवल था, तो पहले बहुत ऊपर था, पानी कम था, पहले पानी ज़्यादा था, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा था। पानी कम हो रहा है तो क्या इसका वाटर पोटेंशियल कम नहीं होगा? मैं मानता हूं कि पहले आपने इधर सॉल्यूट डाला, उसका वाटर पोटेंशियल कम हुआ, लेफ्ट साइड का वाटर पोटेंशियल तो ज़्यादा था, लेकिन जब यहाँ से पानी ने शिफ्ट होना शुरू कर दिया, इस तरफ पानी कम हुआ कि नहीं हुआ? अब ये वाला साइड का वाटर पोटेंशियल भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये कम हो जाएगा उसके बिल्कुल बराबर। ये तो कम हो रहा था, ये भी कम हो रहा है, तो ये दोनों एक बार फिर से बराबर हो जाएंगे। एक बार फिर से क्या हो जाएंगे? दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। जब आप ऐसा करोगे ना, वाटर मूव करना शुरू करेगा। जब तक वाटर मूव कर रहा है इक्विलिब्रियम नहीं है। जब मजीद वाटर जाना बंद करे, हम कहते हैं क्या हुआ है? इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल ऑफ दिस साइड अगेन बिकम इक्वल टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ दिस साइड, दैट्स इट। फिर से ये इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम आपने सीखना है। अच्छा, वाटर पोटेंशियल का केस सारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ सॉलिड पोटेंशियल। सॉलिड पोटेंशियल क्या है? वही बात, अगर आपके पास सॉल्वेंट है, वाटर है, उसके अंदर आप सॉल्यूट डालोगे तो सॉल्यूट के डालने से वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये जो वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, इसको बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। बहुत आसान सी बात है। द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के डालने से जो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, उसके कम हो जाने को सॉल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है। एक और भी बात याद रखिएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। शायद आपको किताबों में यहाँ वहाँ से ये लफ्ज़ नज़र आ जाए ना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। डोंट वरी अबाउट दिस, ये सॉल्यूट पोटेंशियल को बोलते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जहाँ है, वाटर की मूवमेंट हमें नज़र आएगी एक जगह से दूसरी जगह। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। इसकी वैल्यू हमेशा क्या है? नेगेटिव। आपको मैं बता चुका हूँ, नेगेटिव होगी। प्रेशर पोटेंशियल क्या चीज़ है? एक तो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये मेरे पास क्या है? एक सेल है, इसके अंदर पहले से पानी पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन है। यहाँ पर पहले से क्या पड़ा हुआ है? वाटर पड़ा हुआ है। जिस तरह एक टायर के ट्यूब में हवा आ जाने से प्रेशर उसमें आ जाता है, तो जिस सेल के अंदर वाटर हो उसके अंदर भी एक किस्म का प्रेशर ज़रूर होगा। सेल के अंदर वाटर का प्रेशर होगा। जब बाहर से H2O यानी वाटर इसके अंदर मज़ीद आ जाए, इसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? पहले पानी पड़ा था, सॉल्यूशन था, अब आपने क्या कर दिया? पानी और ला दिया। इससे क्या होगा? वाटर पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा कि मज़ीद पानी आ रहा है, वाटर लेवल हाई होगा। पानी के आने से उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ये जो वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है मज़ीद पानी के अंदर आने से, ये एक प्रेशर जनरेट करेगा। उस प्रेशर का नाम क्या है? प्रेशर पोटेंशियल।
प्रेशर पोटेंशियल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था? वाटर पोटेंशियल, और सारा गेम ही वाटर पोटेंशियल है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे पास टोटल कितने पोटेंशियल्स आ गए। टोटल कितने पोटेंशियल्स आ गए? वाटर पोटेंशियल्स, सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। इन तीनों के बीच में क्या ताल्लुक है? वो ये है कि वाटर पोटेंशियल हमेशा इक्वल होगा इन दो चीज़ों का, सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल का। जब भी आप वाटर पोटेंशियल को मालूम करना चाहते हैं तो आप चले जाओ सॉलिड पोटेंशियल को और प्रेशर पोटेंशियल को आपस में प्लस कर दो, जो आंसर आएगा ये आपका वाटर पोटेंशियल है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या है? नीचे मैंने 0 लिख दिया, जस्ट एक एग्जांपल है, कुछ नहीं है। अगर आपका सॉलिड पोटेंशियल -1500 है, सपोज करता हूं, कितना है? -1500 किलो पास्कल। नोट यूनिट मैंने अभी तक नहीं लिखा हुआ, जरूरत ही नहीं है। -1500 है। कौन मुझे बताएगा कि प्रेशर पोटेंशियल कितना होगा? हाँ, शाबाश के। यानी आप लोगों को मेडिकल सीट मिल सकता है क्योंकि आप चालाक बन गए हो। तो ये क्या हो जाएगा? +1500 का हो जाएगा, तब फिर भी ये 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि आप इनमें से किसी एक को छेड़ोगे ना, चेंज करोगे, तो उससे दूसरा भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल में इसका बहुत बड़ा असर है। अगर आप ये चेंज करोगे तो इससे ये वाला पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। ये तो आप लोगों ने सिर्फ याद रखना है। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ कि न्यूमेरिकल बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, 2 सेल है, सेल ए, सेल बी। सेल का अपना वाटर इस एक अपना वाटर पोटेंशियल -1400 है, -1400 है, इसका 600 है, इसका -2000 है, और इसका -600 और 800 और -1400। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों सेल्स में से किस सेल का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है? हाँ, जो छोटा नंबर होगा माइनस के साथ वो असल में बड़ा नंबर होता है। ये छोटा नंबर है, तो ये उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। तो पहला सवाल का जवाब क्या हुआ कि सेल बी हैज हाई वाटर पोटेंशियल। पहला सवाल का जवाब मिल गया कि इसका W ज्यादा है, इसका W कम है। पहला सवाल। सवाल नंबर 2, एक मिनट नौशेरवान, वाटर इन 2 सेल्स में से किस तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ, कहां से कहा जाएगा? वाटर बी से ए की तरफ आएगा। क्या ये करेक्ट कह रहा है? सही कह रहा है? बताओ जी। नाश्ता नहीं किया हुआ है। वाटर हमेशा कहाँ से कहा जाता है? हाँ, तो इधर बताओ। तो आपने क्यों बोला कि ए से बी की तरफ? सही है, तीर का निशान आएगा। अच्छा, ठीक है। तीसरा सवाल, वाटर पोटेंशियल क्या होगा इक्विलिब्रियम पर? देखो, अभी तो वाटर आ रहा है ना, वाटर तो हमेशा नहीं आएगा, एक टाइम आएगा कि इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो मजीद वाटर तो फिर नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम पर इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? इन दोनों का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? हजार 700। चलो, जिसको मिला उसकी मेडिकल सीट पक्की। 700, जोर लगाओ। हाँ, 800। इटली सब लोगों ने ये तो कहा कि बराबर हो जाएगा ना। जब पानी यहां से यहां आएगा तो ये इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। कम, -600 को थोड़ा सा ज्यादा कर दो, इसको 700 कर देंगे, ये -700 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ये -700 हो जाएगा, और इसको -1400 से कम कर दो, यानी 1300 कर दो, ऐसा ही होगा ना। ये हो जाएगा -1300। इसी तरह और पानी आएगा, इसको क्या कर दूं, इसको -800 कर दूंगा, इसको -1200 कर दूंगा, और आएगा तो इसको 900 कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा, और आगे क्या होगा, इसको 1000 कर देंगे, है मुबारक हो। अच्छा ठीक है, ये आपने इक्विलिब्रियम पर ये कर दिया कि इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा। सो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सो इन अ नटशेल आज हमने क्या पढ़ा, वाटर पोटेंशियल पढ़ा कि वाटर पोटेंशियल क्या है, कि वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर एनर्जी है, और उस एनर्जी की मदद से ये एक दूसरे से मूव कर सकते हैं। जब तक प्योर वाटर है को टाइट मूवमेंट है और इसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, बाय डेफिनेशन इट इज़ 0। अगर आपने वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट डाल दिया, उससे वाटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। हमने देखा कि वाटर हमेशा हमेशा फ्लो करेगा, ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ, थ्रू अ सेमी परमेबल वेरिएंट, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। और फिर आपको सॉल्यूट पोटेंशियल भी बता दिया। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है कि जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाल देते हैं, वाटर के अंदर सॉल्यूट डाल देते हैं, तो उससे उस वाटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा। उस कम हो जाने को सॉल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है। और प्रेशर पोटेंशियल क्या था कि किसी सेल के अंदर वाटर के आ जाने से प्रेशर जनरेट होगा, वो प्रेशर आपका प्रेशर पोटेंशियल है। बस यहाँ पर कर लेते हैं।